ये तुमने वहां पे एक्टिंग नहीं थी, वो मजबूरी थी मेरी। जैसे तुम हो ना, वैसे ही हमारे अब्बा मियाँ भी हैं। मर जाओ यकीन दिला दिला के, उनको नहीं समझ आएगी कि उनकी बेटी इस अजाब में दुखी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही बात पे फंसे रहते हैं, बेटा सबर शुक्र तहम्मुल। क्या क्या करे बंदा, खाली पेट में चिल्लाएगा नहीं तो और क्या करेगा। बस एक बात है, तो अपनी बहन की जरा अपने बाप पे चली गई होती ना, बड़े सुकून में होता है। लेकिन अफसोस पानी में घोल के बता रहा था कैसा तुझे इशारों पर बचेगा। सुनो, देखो मुझे पता है कि मैं कभी कभी बहुत बुरी हो जाती हूँ, आपको तंग भी करती हूँ, अब्बा जी से भी बदसलूकियां करती हूँ। लेकिन आप एक बार सोचिए तो सही कि अगर आप मेरी बात मान लें तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी बल्कि खुशहाली आ जाए। इन तिलों में तेल नहीं है, मुझे ये बात क्यों भूल जाती है। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ऑफिस से आते शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? हाँ भाई, बड़ा कानून का खजाना हाथ लगा है ना तुम्हारे, तो तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहे हो। हाँ, खजाना तो हाथ लगा है आज। तुम्हें पता है, जिन दिनों तुम मुझ पर शक किया करती थी कि मैं पता नहीं किन चक्रों में हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं ओवर टाइम कर रहा था ताकि आप अपनी बीवी को शॉपिंग करा सकूं। कितने पैसे मिले तुम्हें? 6-7 हजार है। 6-7 हजार रुपए मिले हैं मेरे मियाँ जी को। महंगाई का पता है, आसमान से बातें कर रही है। एक ढंग का सूट भी 4-5 हजार रुपए का आ जाता है और तुम चले पूरे घर की शॉपिंग मुझे कराने। हाँ। नाशुक्री औरत, मैं घर भर की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा ने मुझे इजाजत दे दी है कि जाके बहू को शॉपिंग करा दो इन पैसों की। तो इतना इतराज क्यों रहे हो इस बात के ऊपर? नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, ले जाके अपने अब्बा की हथेली पे रख दो बस। तुम ना शुक्री ही नहीं, बदकिस्मत भी हो। ना तुम्हें रिश्तों की कदर है और ना ही नेमतों का शुक्र। हाँ ना, बदनसीबी तो हूँ। तुम्हारे जैसे कंगले के साथ मेरी शादी जो हो गई। शगुफ्ता के मियाँ को देखा है, 5-5 हजार के सूटों की लाइन लगा के रख देता है आगे, और तुम ईमानदारी में ही लटके रहना। माफ करो मुझे। बाहर में जाओ तुम। हेलो, अरे सबा बेटा तुम बोल रही हो? ओहो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? ओहो, क्या हो गया? खैरियत से तो है ना हमारी बेटी? अच्छा इधर लाओ मेरी बात। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो पता है जरा जरा सी बात पर रोना शुरू हो जाती है। बच्ची है ना, गिर गई, चोट लग गई तो रोना शुरू कर दिया। तो ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। आपको तो पता है सबा यूं ही परेशान हो जाती है। सबा देखो बेटा, तुम ऐसा करो, तुम रात को आ जाओ, ठीक है? मत रो, शाबाश, चुप कर जाओ। चलो ठीक है, मैं रख रही हूँ, खुदा हाफिज। कितना अच्छा कलर है ना, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। और ये लोशन, क्या खुशबू है, हाथों पे लगाने से ना बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। जासिर कितना समझता है ना मुझे, इतनी सारी मेरी पसंद की चीजें मुझे दिला के दी हैं। पर अल्लाह तुम्हें समझे, कैसी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती फिर रही हूँ वहां भी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, बस ऊट पटाउन सी बातें। ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? आईना क्या कह रहा है? आईना तो कह रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी और हसीन लड़की हूँ। ओहो, अब तो आईने भी झूठ बोलने लगे। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, प्यारी नहीं हूँ, हसीन नहीं हूँ? अरे जब मेरे सच कहने पे आईने ने बुरा नहीं माना तो आप क्यों मान रही हैं? देखो, फजूल बातें बिल्कुल नहीं करो।
मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि काश मैं इस डरबे में पैदा ना होती, बल्कि किसी अमीर और बड़े घर में पैदा होती, बल्कि यासिर के घर में पैदा होती। कितने ऐश करती ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो आप उसकी बहन हो जाती ना। है ना की बच्ची, फजूल बातें बिल्कुल नहीं करो, वरना वहां आके तुम्हारी ये दोनों चोटियां मैं काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। हाँ, एक बात बताओ मुझे, उस दिन जब यासिर ने तुम्हारी तारीफ की तो तुमने इतना बुरा सा मुंह क्यों बनाया था? क्यों क्यों की उसने मेरी तारीफ? मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि कोई भी गैरमर्द मेरी तारीफ करे, और समझा देना अपने उस यासिर को कि मोहताज रहे मुझसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम हो क्या? तुम्हारे अंदर के कोई हीरे मोती जड़े हुए? कैलोपैट्रा हो तुम? तो मैंने कब कहा कि मैं कैलोपैट्रा हूँ? मैं कुछ हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि कोई भी गैरमर्द मेरी तारीफ करे, भले वो यासिर हो या कोई भी और। ये जो तुम पासा बनी बैठी रहती हो ना, ये सिर्फ जब तक के लिए है जब तक कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आ जाता। फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारी ये सारी पासाई कहाँ जाती है। फजूल की हरकतें करवा लो बस तुमसे। हाँ ठीक है, करें आप अपनी चीजों को एंजॉय। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। क्या हाल है बेटा? क्या हाल है बेटा इम्तियाज? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बस जी आपकी बेटी को शॉपिंग कराने निकला हूँ। अब देखें इनकी नाक पे कोई चीज चढ़ती है या नहीं। मेरी बेटी तो बहुत साफ है। मुझसे ज्यादा ये बात कौन जानता होगा। देख ले इनको, सारी बातों में इनका साथ देते हैं, तब भी ये बातें करते हैं। अच्छा तो ये बात है। मैं भी कहूँ यहाँ आने पर इतना इसरार क्यों हो रहा है? मोहतरमा का मूड अचानक अच्छा क्यों हो गया यहाँ आके? खाला, ये बातें ठीक नहीं है। इनसे बेटियों के घर नहीं बसते। ओहो, अभी पूरे रास्ते चिड़चिड़ा रह गए। चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कैसे ना रो अम्मा, इतना जलील कर रहा है इम्तियाज मुझे। क्यों, क्या तकलीफ है उसे? कह रहा है तुमने अपनी अम्मा से पैसे लेकर मेरी अना और खुददारी को ठेस पहुंचाई है। एक जो ये खुददारी की बीमारी होती है ना इन कंगले शोहरों को, वो मुझ जैसी और तुझ जैसी बीवियों को रहने नहीं देती। तूने क्या कहा? कहाँ से आए ये पैसे? कुछ नहीं अम्मा, खामोश हूँ बस। अरे, हुस्ना बेगम की बेटी होकर तुम खामोश नहीं? खामोशी तो इस बात का सबूत देती है ना कि तुम मुझसे पैसे उधार लेती रहती हो। तो क्या करती, इतनी जल्दी कोई बात ही मेरे दिमाग में नहीं आई। अहमक हो ना, इसलिए मेरी बेटी होकर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। खैर, रात को आ जाना तुम। अम्मा, इम्तियाज नहीं मानेगा। कह रहा था जो लड़कियां मैके में अपना ज्यादा वक्त गुजारती हैं ना, वो अपने घर को बर्बाद करती हैं। अच्छा, उसने इतनी बकवास कर दी और तुम चुप रही? क्या बात कर रही हो अम्मा, तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसे लगते लिए मुंह पे तकिया रख के भागता हुआ फर्श पे जाके सो गया। लेकिन ये पैसों वाली जो बात है ना, ये हजम नहीं हो रही उसको। बस दिल तो करता है तेरे बाप को और तेरे शौहर जैसे कंगलों को ना लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दो। खैर, तू मेरी बात सुन, तो कोई बहाना बना दे, कह दे तेरी अम्मा की तबीयत खराब है और आ जा। आपकी बीमारी का बहाना करूंगी? आपको नहीं पता वो कितना चंट है। तो उसे ये नहीं पता कि तेरी माँ कितनी चंट है। अच्छा, मैं रख रही हूँ, किसी का फोन आ रहा है, तू बस आ जा। अच्छा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलने का तो मेरा भी बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, बस कुछ मजबूरी है। हाँ जी, यही समझ लीजिए। हाँ हाँ, ओह, मैं कुछ करती हूँ।
मेरे मियाँ आगे, मैं फोन रखती हूँ। कमेटी के पैसे? तुमने कमेटी कब डाल दी? तुम तो हर वक्त पैसों का रोना रोती रहती हो। बेटा यहीं से तो सलीकामंद औरत का पता चलता है कि वो कितनी सुघड़ है। मियाँ के पैसे जाया नहीं करती, बेचारी ने कितनी मुश्किल से जमा किए। क्या लेने जा रहे हो? परफ्यूम या क्या कह रहे? तू किसकी बात कर रहे? बस मैं जल्दी से आ रही हूँ। खुदा हाफिज़।